नमस्कार। बैठ जाते हैं, बैठिए आप सभी। आज की सुबह हंसते हुए। ओके, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग? 3 बार ओम का उच्चारण। कमर गर्दन सीधी करते हुए बैठ जाइए सभी। आंखें बंद कर लीजिए और मुस्कुराते हुए चेहरे से शुरू करते हैं। हाँ, नमस्कार मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करिवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ओम। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे। गरम गरम हथेली अपनी आंख और चेहरे पे लगाते हुए अब हम करेंगे नेक मूवमेंट। और नेक मूवमेंट के लिए देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आपको सांस भरते ऊपर लेकर जाना है। आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते हुए आगे, लेकिन अधिक आप पीछे ना ले जाएं और अधिक आगे भी ना लाएं। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपको करना है इसको। जितना आप धीरे धीरे नेक मूवमेंट करेंगे उतना ज्यादा आप पावरफुल होंगे। आपकी समस्त नस नाड़ियां, हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियां लगभग होती हैं और वह सारी की सारी स्टिमुलेट हो जाती है नेक मूवमेंट करते ही। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो कई नस नाड़ियां आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं, क्योंकि अभी आपने कोई बहुत ज्यादा आपने कुछ किया नहीं है, तो आपका शरीर ठंडा है और ठंडे शरीर में अगर आपने बहुत ज्यादा खींचातानी कर ली तो गड़बड़ भी हो सकता है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं कि स्टार्टिंग में आपको बहुत धीरे धीरे करना है। सूक्ष्म क्रियाएं वैसे भी आपको धीरे धीरे ही करनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए या भरते हुए जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप कभी भी नेक मूवमेंट करते समय जब ऊपर ले जाएं तब भले ही आप सांस भरते हुए जाएं और नीचे लाएं सांस छोड़ते हुए। इसके बाद आप जो भी क्रिया कर रहे हैं आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से ही करेंगे। साइड में ही भी आपको लेकर जाना है, ये भी बहुत अधिक खींचातानी ना करें। आराम आराम से आपको सांस छोड़ते हुए जाना है, सांस भरते हुए बीच में आना है। एंड अब हम गोल गोल घुमाएंगे। देखिए आप, हम कितने धीमे धीमे कर रहे हैं, आपको हमारे साथ ही इतना ही धीरे धीरे करना है। मैं और मेरा मन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है मेरे शरीर के साथ, और मेरी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध पवित्र। उसमें किसी भी तरह का, वैसे भी किसी भी आत्मा में कोई मिलावट नहीं होती है। हर किसी के शरीर में जो आत्मा बसती है वह पूरी तरह से शुद्ध पवित्र होती है। एंड धीरे से रिलैक्स। अब हम कंधे का मूवमेंट करेंगे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ही कर रहे हैं हम।
आपको भी आहिस्ता आहिस्ता ही आपको सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते नीचे लेकर जाना है। कोई भी इंसान अकेला नहीं होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके साथ इतनी सारी शक्तियां होती हैं इर्द गिर्द, इसीलिए कभी भी हम अपने आप को अकेला ना समझें। जब भी आप घबराते हो, आप बंद आंखें कर लीजिए और अपने भीतर झांकना शुरू कर दीजिए, एक एक अंगों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। आपकी घबराहट तुरंत खत्म हो जाती है। एंड धीरे से रिलैक्स। नेक्स्ट आपको इसी तरह से हाथों को ऐसे रखना है, गोल गोल घुमाना है, सांस छोड़ते हुए आगे और सांस भरते हुए पीछे से ऊपर। अब आगे से ऊपर, पीछे से नीचे। बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको भी करना है, बहुत जल्दी जल्दी ना करें। अगर आपसे दोनों कोहनी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ प्रयास करना है, जबरदस्ती नहीं करना। और धीरे से रिलैक्स, दोनों हाथों को गोल गोल घुमाएंगे हम। एंड उल्टा घुमाएंगे। एंड देखिए दोनों हाथों कैसे रखा, सांस भरते पीछे लेकर गए और सांस छोड़ते हुए आगे लेकर आए। दूसरे हाथ से किया हमने। बहुत सी बहनें मुझसे बोलती हैं कि हमारा बक्ष स्थल बहुत हैवी है, उसको कम करने के लिए कुछ बताएं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आप प्राउड करना सीखिए। आप इतने ज्यादा भाग्यशाली हैं, इतने ज्यादा, आप दुनिया की सबसे पवित्र योनि प्राप्त की है आपने। और आपके शरीर को किसी ने अगर कह दिया कि यह अंग आपका भारी है, समझ लीजिए गरीब व्यक्ति है, और गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति को देखकर यही कहेगा कि कितना अमीर है, तो क्या वो अपना कुछ धन किसी को दे देगा? कभी नहीं देगा। तो बस यही आप सोचिए कि आप धनी हैं बहुत ज्यादा। आप कभी भी अपने मन में ये बैठा लेंगे कि आपके अंदर कमी है, तो कोई दूसरा आपको निकाल नहीं पाएगा उस विचारों से। तो आपके विचार हैं आपको जो ऊपर उठाते हैं। अगर आपके अंदर ऐसी भावना आ गई कि आप अच्छे नहीं लगते, तो आप अपने अंदर और कुंठा में जिएंगे। इसलिए कभी भी आप अपने शरीर के किसी भी अंग के प्रति इतना ज्यादा ना सोचें कि यह अंग मेरा अच्छा नहीं है या अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना होगा जो कि अच्छा ना दिखना चाहे। हर कोई अच्छा दिखना चाहता है आज की डेट में, कितनी भी बड़ी उम्र का हो वो, और चाहे कितनी भी छोटी उम्र का हो, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। सुंदरता हर किसी को लुभाती है, हर किसी को अच्छी लगती है, हर कोई सुंदर होना चाहता है। इसीलिए आप हमेशा हर प्रति यही सोचें कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर, इतने सुंदर कि आप मिरर में देखें और आप देखते ही रह जाएं अपने आप को, इतने सुंदर। तो अगर आप अपने आप में इतनी अंदर की खूबसूरती देख रहे हैं, तो बाहर वाला आपको कभी भी विचलित नहीं होने देगा। कभी भी वो अगर कुछ कहे तो बोलना, आज ही मैंने अपने आप को देखा था, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे पता है सब चीज मेरी परफेक्ट है। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है आपकी नजरों में कि वह चीज आपके लिए परेशानी का विषय बन सकती है, तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, ना कि किसी के कहने की बात आपके मन में ये बात आए कि आपके लिए ये अच्छी चीज नहीं है। जिस दिन आपके मन में आ जाए, उसी दिन से सोचना शुरू कीजिए कि वाकई हमारे साथ यह चीज सही नहीं है और उसको दूर करना है हमें, और वह उसमें लग जाइए। बस यही आपके अंदर है, जो अंदर आपको
उत्पन्न करना है और लग जाना है आपके अंदर की बुराइयों को दूर करने के लिए। ओके, इसी तरह से हम रोज प्रतिदिन योग करते हैं। और योग क्यों करते हैं? क्योंकि हम बहुत खूबसूरत बनना चाहते हैं, अंदर से और बाहर से। और खूबसूरत बनेंगे तो किसके लिए खूबसूरत बनेंगे? खुद के लिए, खुद के लिए स्वस्थ होंगे। हर एक व्यक्ति अगर यही सोचेगा तो कभी कोई व्यक्ति दूसरे को कुछ कहेगा ही नहीं, क्योंकि उसको अपने अंदर, खुद के अंदर खूबसूरती नजर आती है। तो हम पृथ्वी के सबसे खूबसूरत प्राणी हैं, यही हमको सोचना है। हमारा एक एक पार्ट बहुत ही खूबसूरत है और जिसने बनाया है उसने बहुत अच्छे से मन लगा के, पूरी तरह से अच्छे से बनाया है। बस यही सोचिए आप। देखिए, फिर भी हम आपको बताएंगे। ओके, जो भी हम ये करते हैं, यह देखिए, ये वक्ष स्थल जो है हमारा, जो हमारा अपर पार्ट है, वह कम करने के लिए आपको ये करना है, प्रतिदिन कम से कम 10-10 के 3 सेट। ये देखिए, उसके बाद जो हमने ये बताया है, इसको भी आपको करना है 10-10 के 3 सेट। यानी इस हाथ से 10 किया, इस हाथ से 10 किया, इस तरह से आपको तीन बार दोहराना, तो 30-30 हो गया। उसके बाद आपको ये करना है जो हम प्रतिदिन करवाते हैं। उसके बाद हमको ये करना है, ये भी हम प्रतिदिन करवाते हैं। तो हम ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ते जो कि हम प्रतिदिन ना करवाएं। ये देखिए, ऊपर उठा, लिफ्ट हुआ और नीचे आया। ये देखिए, ऊपर उठा और नीचे आया। आपको ये भी 10-10 के 3 सेट करने हैं। सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। जब भी आप ऊपर हाथ उठाएंगे तो सांस भरेंगे और नीचे लाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। श्वास के साथ ही आपको करना है। इसी तरह से आपको पीछे भी हाथों को इसी तरह से उठाना है और उठा के और आगे आना है। ये जब खिंचाव होगा, ये देखिए अच्छा से खिंचाव हो रहा है, और अधिक खिंचाव हो रहा है तो ये देखिए 1, 1 मिनट रुकिए, रोज भूल जाती हूँ। ओके, चलिए देखिए, उठाया हमने, सांस छोड़ते हुए आगे गए, सांस भरते हुए सीना सीधा, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए सीना। बहुत ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। आप ये सोचिए, अगर आपने 5 एक्सरसाइज भी कर ली और 3 सेट कर लिए 10-10 के, तो समझ लीजिए कि आपके लिए वह मसल्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। और जहां एक्टिव हो जाते हैं वहां पे फैट नहीं होता। हर शरीर की अलग बनावट होती है। एंड धीरे से रिलैक्स। नेक्स्ट, अभी हम, और देखिए इसी में ही आपको ये जो ऊपर हाथ लेके जाना है, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये सारी मैं प्रतिदिन करवाती हूँ आप लोगों को। तो इसलिए दिन प्रतिदिन आपकी पीठ की मसल्स जो है, जो अतिरिक्त फैट है, वह रिड्यूस हो रहा है। आपकी इस साइड की जो मसल्स है, ये वाली साइड की मसल्स, ये रिड्यूस हो रही है। आपकी लिफ्ट बहुत अच्छे हो रहे हैं, ये देखिए लिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से कसाव हो जाता है। तो आप परेशान ना हो। और जो हमारे पुरुष भाई हैं, पिता समान हैं, उन सबसे भी अनुरोध है कि आप कभी भी अपने अंदर कुछ भी ग्लानि उत्पन्न ना करें। आप में इतनी सारी शक्तियां हैं कि आप पूरी तरह से अपने परिवार को पालने के सक्षम होते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचे कि आपके अंदर कोई कमी है। अगर ये हीन भावना आ गई तो समझ लीजिए कि आपके अंदर से जो हीन भावना कोई निकाल नहीं पाएगा। तो हीन भावना नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। आप तो हमेशा प्रतिपल यही सोचो कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो आपको ये योनि प्राप्त हुई है। तो चलते रहिए। देखिए, सांस पूरी तरह से ये फैला हुआ, तो सांस क्या करनी है, भरनी है, और सांस को निकाल दीजिए बाहर। ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो कि आपको पूरी तरह से स्ट्रांग बनाती हैं। ओके, 1, 2, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच में 3, 4,
अब बहुत लोग ये पकड़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमने ये करवाया है। अगर पकड़ पाए तो पकड़ के कीजिए पूरी तरह से। देखिए खिंचाव कितना अच्छा हो रहा है। देखिए हर एक चीज में टाइम लगता है, हर एक चीज को टाइम देना पड़ता है। जितना आप टाइम देंगे उतना फल मिलेगा। दूसरी साइड अब हम जा रहे हैं। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट देखिए हमारा कंधा उठ गया और गिर गया, उठ गया और गिर गया। इसको भी आपको 10-10 के 3 सेट करेंगे। और ये देखिए, ये अगर आप किसी भी समय करना चाहें, अगर आपको लगता है कि आप दोपहर में फ्री हैं तो दोपहर में कर लीजिए, आपको शाम को लगता है शाम को फ्री है, शाम को आप अपनी छत में गए हैं और आप क्या करें तो ये कर लीजिए। आप 10-10 के 3 सेट कीजिए। आप बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ी सी काउंटिंग बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन देखिए एक बात और बताएं, कभी भी किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। अति हमेशा नुकसान करती है। उतना ही कीजिए जो कि आपके शरीर की क्षमता हो। और मैं तो कहती हूँ 5-5 ही करें तो भी ठीक है, 10-10 भी ज्यादा हो जाएगा। तो एंड धीरे से रिलैक्स। अब हम चलेंगे, पैरों को खोलेंगे। पैरों के पंजे को अंदर करना। देखिए हमारे पैर क्या है, पूरी तरह से हमारे शरीर को पिलर, हमारे पैर है पिलर, हमारे शरीर को पूरी तरह से थामे हुए हैं। तो हमारे जो बिल्डिंग है, हमारे शरीर की जो बिल्डिंग है उसको कौन संभालता है, यानी कि हमारे घर की नींव क्या होनी चाहिए, मजबूत। हमारे पैर होने चाहिए मजबूत। तो हमारे पैरों को मजबूत कौन करेगा, कोई हैवी एक्सरसाइज, कोई हैवी आसन नहीं करेगा, ये सूक्ष्म क्रियाएं करेंगी। तो सांस के साथ आप जुड़े रहिए। सांस भरिए अंदर, सांस छोड़िए बाहर। मैं पैरों का मूवमेंट कीजिए अधिक से अधिक अच्छे से। हाँ, बहुत ही पावर मिलती है। और देखिए जब उम्र बढ़ जाती है, 40 के ऊपर हम जाने लग जाते हैं, तो हमारे शरीर में हमारे जो स्किन है, जो हमारी मसल्स है, जो हमारी बोन्स है, लिगामेंट्स है, वो थोड़ी थोड़ी वीक होने लग जाती है। तो उनको थोड़ी सी मसाज की जरूरत पड़ती है। तो आप खुद ही सेल्फ मसाज करेंगे तो अच्छा रहेगा। बताएंगे हम आपको कैसे करना है। देखिए उल्टा हमने घुमाना शुरू कर दिया। और मैं कभी अपने आप को अकेला नहीं समझती, क्योंकि मैं अकेली हूं ही नहीं। पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही बची ना, तो भी मैं अकेली नहीं समझूंगी अपने आप को। क्योंकि मेरा हौसला, मेरी शक्तियां, मेरे अंदर की जो पूरी तरह से मुझे पुश करने वाली जो चीजें हैं, वो सारी की सारी मेरे साथ रहेंगी। तो इसलिए मैं कभी घबराऊंगी भी नहीं। यही चीज सबके साथ होती है। आपको भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। ओके, तो फिर उसके बाद हम देखिए रखा हमने, इसको नीचे ऊपर किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 टच कीजिए। कोशिश करना है आपको, कोशिश करनी, अपनी टो को नोज से टच कीजिए। 3 4 5 6, सामान्य श्वास। 7 8 9 10। ओके, अब हम धीरे से इसको खोलेंगे आराम से। ऐसे नहीं कि उठा के पटक दिया, ऐसे नहीं, आराम आराम से आपको इसको बैंड करना है। रिस्पेक्ट, आपको हर अंग की रिस्पेक्ट करनी है। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जितना आप दबा सके उतना दबाइए। 1, सांस छोड़िए, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे। 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए अगर मैंने थोड़ा सा फास्ट किया तो आप हल्का हल्का कर सकते हैं, अगर आपके शरीर में दर्द है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको गोल गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। कुछ क्षण के लिए रुक जाए, निकलने दीजिए पसीना आपके शरीर से पूरी तरह से पसीना। एसी बंद कर लीजिए अगर आपने एसी चला रखा है। एसी से आपका जो अंदर का गंदगी है वो रोक देगा, वो नहीं बाहर निकलने देगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई के लिए देखिए, मैं दिख तो रही हूं ना सबको अच्छे से? थोड़ा पीछे हो गई ताकि मैं दिखती रहूं। ओके, दोनों एड़ियों को अधिक से अधिक अपने शरीर के नजदीक लाने की कोशिश कीजिए। कमर सीधी कर लीजिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए, और ना पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, आप साइड में ही रख लीजिए हाथों को, और इस तरह से आपको घुटने ऊपर नीचे करने हैं। अगर आपकी एड़ी अधिक नजदीक ना आए, आपके शरीर के पास ना आए, तो कोई बात नहीं, उसको जबरदस्ती ना करें। आप थोड़ा सा दूरी पर रखकर भी करेंगे तो भी अच्छा है। इसी तरह से आपको बटरफ्लाई है, आपको 30 सेकंड से लेकर आप 5 मिनट तक प्रतिदिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए, बटरफ्लाई से क्या होता है, पाचन क्रिया बहुत स्ट्रांग होती है, अतिरिक्त चर्बी खत्म होती है। आपकी पाचन क्रिया अगर स्ट्रांग होगी तो जो भी आप खाओगे पच जाएगा। तो जब आपका खाना पच रहा है तो आपके सारे के सारे ऑर्गन भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, यानी कि गैस, एसिडिटी, एंजाइटी और बहुत सारी ऐसी खट्टी डकारे, तो ऐसी चीजों से क्या होता है, बाकी ऑर्गन भी इफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए बटरफ्लाई क्रिया अगर पाचन क्रिया अच्छी करती है तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। तो इसलिए इसको करना है और प्रतिदिन करना है आपको। अभी हमारे पास तो इतना समय नहीं होता कि आपको हम 5 मिनट बैठकर और ये बटरफ्लाई करवा दें। ये आपको अदर टाइम पे करना होगा, जैसे शाम को कर लें आप इसको। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, 6 7 8 9 10। ओके, अब हम खड़े होंगे। थोड़ा सा आपको मार्च करना शुरू कर देना है। दोनों पैर मिलाइए। थोड़ा फास्ट करना शुरू कर दीजिए। म्यूजिक देख रही हूँ अभी।
देखते हो करेक्ट होता है तो आपको जंपिंग चेक करना है। करते रहिए, इसी को करते रहिए। कोशिश करती हूँ मैं, अगर जुड़ता है तो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये क्या म्यूजिक उसमें अटैच नहीं हो रहा, तो मैंने इसलिए म्यूजिक पास में रखा है आपके, ताकि आप लोगों को थोड़ा कुछ सुनाई दे। ओके,
को दौड़ रहा था टोनी को। थोड़ा सा रेस्ट तो करेंगे, इसीलिए थोड़ी गहरी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अब काज cho em còn bao nỗi nhớ. Ngày xưa anh so em ngây thơ đến nay tình phai bơ vơ. Rồi cho đến khi đôi mình tan vỡ, anh đã ngơ. Dù biết em hay mộng mơ. Rồi em nhớ thương anh bao đêm con tim đầy đặn bút ra. Tình yêu ấy hôm qua sao bao yêu thương giờ nào vội vã. Vì anh đã mang bao điều dối trá cho chính đôi ta. Cố gắng quên đi chỉ bằng nhạt nhòa. Lòng vẫn nhớ mỗi đêm anh yêu anh mà thôi. Dù vẫn biết yêu yêu không sợ như theo trôi. Ngày trong cơn anh mang anh về chốn xa xôi. Rồi những lúc thấy cô đơn còn ai đưa lối. Còn mãi ký ức thời ta bao đêm nồng say. Còn bóng đôi chết khi anh đã băng đôi thấy.
अपने फेवरेट 90s के Let's टॉप begin. हिट हिंदी गाने मुफ्त में। ऐप अभी इंस्टॉल करें। आप चाहें, अगर आपको लगता है तो एक घूंट पानी पी सकते हैं। बीपी वाले जबरदस्ती मत करना, ओके? जिनको अस्थमा है जबरदस्ती नहीं करना, रेस्ट करना बीच बीच में, ओके? ओके, बहुत ही सुंदर किया आप लोगों ने। ये हमने YouTube से म्यूजिक लिया आप लोगों को कराने के लिए, ओके? हाँ, नमस्कार मुद्रा। सांस भरेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, रुकेंगे कुछ क्षण के लिए, आएंगे हम नीचे, अपने हिप्स को पूरी तरह से पीछे ले जाते हुए हाथों को इस तरह से रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे जाएंगे, पूरी तरह से नीचे जाते हुए अपने घुटने को सीधा करेंगे, अपनी नाक को घुटने के बीच में ला देंगे, कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कूदते हुए पीछे लेकर जाएंगे, बैठेंगे पहले बैठते हुए और फिर कूद जाएंगे। इस तरह से हमको कूदना है, अपने हिप्स को कंधे के बराबर रखना है।
सामने देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंगासन जाएंगे। भुजंगासन में सीना बिल्कुल सीधा एकदम तना हुआ और हिप्स आपकी बटक जमीन की तरफ चले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्वतासन। पर्वतासन में आपको एड़ियों को जमीन पर लगाना है, अपने दोनों हाथों को अच्छे से दबाते हुए अपने सर को जमीन की तरफ ले जाना है। अपनी एड़ी को अधिक से अधिक दबाव डालते हुए अनुभव करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। 1 2 3 4। ओके, नेट डिस्टर्ब हो गया था शायद। अब हम यहाँ थे, यहीं पे आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, आपने घुटना टिकाया, धीरे से चले गए, सीना आपने जमीन पे लगाया, कोहनी आकाश की तरफ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे हम ऊपर, फिर खींचेंगे भुजंगासन में। अभी हमारे दोनों पैर जमीन पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस हम लेकर जाएंगे अपने आप को पर्वतासन। पर्वतासन में लेकर जाना है। अपनी एड़ियों को अधिक से अधिक अंदर की तरफ दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर लेकर जाएंगे, पैर को अधिक से अधिक ऊपर लेकर जाएं, खींचे अधिक से अधिक, जितना आपसे खींचा जाए उतना खींचे, जबरदस्ती के साथ ना ले जाएं। 1। सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाना, सामान्य श्वास पर रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लेकर आके और रख दीजिए आगे। वापस लेकर आके और आगे मैंने रख दिया। रखते हुए आपको पोजीशन में आना है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट पोजीशन। अगर नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, परफेक्ट के चक्कर में ना पड़े, जितना आपसे होता है उतना कीजिए। अपने दोनों हाथों को यहाँ रखिए और जमीन पर लगा दीजिए अपने मस्तिष्क को। वापस आपको सांस भरते ऊपर आना है। 1 क्रंचेस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। आप देखिए, पीछे जो पैर है वो वाला पैर उठाएंगे धीरे से, और धीरे से लाकर यहाँ पर रख देंगे। ये वाला पैर को और समीप लाएंगे। समीप लाते हुए अपने अपोजिट हैंड को उठाएंगे ऊपर, और ऊपर उठा लाके और क्रॉस करेंगे। ये देखिए, ये क्रॉस किया। अपने कोहनी से अपने पैर के घुटने को दबाना है, कोहनी से दबाना है। अगर आप नीचे ग्रिप में ना ले जा पाए हाथ तो कोई बात नहीं, बस आप कोहनी से धक्का मारते रहिए। आपका पेट इंपॉर्टेंट है दबना। पीछे वाला हाथ अगर आपको लगता है आप गिर जाएंगे तो आप जमीन पर ही रखें। अगर आपको लगता है कि ये आप समेट सकते हैं, कमर पर लगा सकते हो, लगाइए। पीछे की तरफ देखते हुए 1 रोक लीजिए, इसी को, इसी आसन में रह जाइए सामान्य श्वास पर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपको इसी पैर को गौमुखासन में रखना है। गौमुखासन आपके लंग्स को बहुत ज्यादा पावर देने वाला आसन है, तो उसको आपको इसी तरह से घुटने के ऊपर घुटना रखते हुए, ये देखिए फ्रंट से बताते हैं हम आपको, घुटने से ऊपर घुटना रखा हुआ, जो घुटना ऊपर है उस तरफ का हाथ नीचे ले जाएंगे हम। और ये कोई नियम नहीं है कि उस तरफ का हाथ नीचे ही जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल जरूर हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर पीछे से उंगलियां नहीं आपस में टच हो रही हैं तो कोई बात नहीं, आप ग्रिप में नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे होने लग जाएगा। और यहाँ पर आपको ब्रीथ करनी है, कैसे, लंबी गहरी गहरी, और वापस खोल दीजिए और पैर को जाकर और वहीं पीछे रख दीजिए। ये देखिए, ऐसे उठाया था, ऐसे ही हमने रख दिया। अब उस पैर को समेटिए, समेट कर अपने पंजे को अपने कोहनी के पास ले आए और आगे वाले हाथ को इस तरह से लिया, सामने की तरफ ही देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से उसको रख दीजिए। वहीं पर रखते हुए अभी आप आ जाएंगे पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस लेकर आए और चले जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आ जाएंगे सामने। सामने आते हुए दूसरी साइड चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जाएंगे हम नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस जाएंगे। पैड देखिए चेंज हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी को हिलाकर हम ऐसे रख देंगे। ये बैलेंस में जा रहे हैं हम। बैलेंस में जाने के लिए आपका अब दूसरा पैर पीछे चला गया जो आगे था उस समय, ये चला गया। अब आपको क्या करना है, क्रंचेस। क्रंचेस करने के लिए दोनों हाथ पीठ पे भी रख सकते हैं और हाथ जमीन पर भी रख सकते हैं। ये आपके शरीर की क्षमता है कि अगर आपसे पीठ से नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार इसमें चोट पहुंच जाती है, चोट लग सकती है, इसलिए अभी आपने स्टार्ट किया तो हाथ को जमीन पर ही रख के कीजिए। 1 सांस भरते ऊपर 7 छोटी इंची 2 3 4 5 श्वास पर ध्यान दीजिए। जब आपका लंग्स खुलता है तब आपको भरनी है सांस, जब आपका डाउन हो रहा है तो सांस निकाल देनी है बाहर। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, पीछे वाला पैर, क्योंकि बैलेंस में जाना है हमको अर्धमसीन आसन। तो अर्धमसीन आसन का बैलेंस हम करेंगे। ये देखिए आपने ले आए पैर और ये देखिए ऊपर उठाया हाथ और कोहनी से धक्का मारिए। ये कोहनी से धक्का मारिए तो पेट आपका दबेगा। आप नीचे नहीं टच कर पा रहे तो कोई बात नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पेट दबना। आप पीछे वाले हाथ को लपेटिए, पीछे की दीवार को देखिए और यहीं पर सामान्य स्थिति में श्वास चलेगी। रोक लीजिए अपने आप को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं पर ही आपको गौमुख आसन करना है। ये गौमुख आसन, इस तरह से आपको घुटने के ऊपर घुटना आ गया, ये घुटने के ऊपर घुटना आ गया और आपके हिप्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये लंग्स के लिए भी है। देखिए आपके पूरी तरह से पैरों का मूवमेंट पूरा आ गया तो आपके पैरों में पावर आती है। अब आपको क्या करना है, जाएंगे आप बैलेंस के लिए तो पीछे आप कोशिश करेंगे उंगलियां टच कराने की और टच हो जाए तो ग्रिप में लेने की, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो एक रुमाल लीजिए, रुमाल का एक सिरा ऊपर वाले हाथ को पकड़ाइए, दूसरा सिरा नीचे वाले हाथ को पकड़ाइए और उसको अधिक से अधिक नजदीक ले जाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ब्रीथ करेंगे आप। और धीरे 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 आ जाएंगे। अब हम पैर को पीछे रखेंगे, जैसे पैर पहले रखा हुआ था उसी तरह से हमने रख दिया। ये पैर को रख दिया। अब हम यहीं से ही बेंड करेंगे, ये ऐसे बेंड किया और अब हमसे इससे ज्यादा बेंड नहीं होता। हाथ भी ऊपर ले जाने में डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको ही मेंटेन कीजिए। इस स्थिति में भी आने में कई लोगों को वर्षों लग जाते हैं, तो ये भी आप प्राउड कीजिए कि आप इतना कर पा रहे हैं। 1 और फिर अगर होता है तो फिर परफेक्शन तो हर एक चीज में होता ही होता है और अच्छा ही होता है, तो परफेक्ट होने के लिए लेकिन टाइम चाहिए होता है। तो टाइम कब देंगे आप, रोज देंगे टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से हम छोड़ देंगे हम। और उसके बाद वापस जाएंगे हम पैर को पीछे ले जाने के लिए। ये देखिए धीरे धीरे गए वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस हम इस पैर को रखेंगे, आए और वीरासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस हम आए, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए आगे की साइड झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैरों के मध्य अपने हाथों को टिका देंगे और मध्य टिकाते हुए अपने सर को उस हथेली के ऊपर टिका देंगे। कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे धीरे वापस आप ऊपर आएंगे। 1 2
4 5 6 7 8 9 10। वापस ले जाएं। और योग एक ऐसी पूजा है जो कि आप दिन भर कर सकते हैं। समय कब निकल गया पता ही नहीं चलता, बिल्कुल भी पता नहीं चलता, अगर आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो वाकई आपके एक एक अंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। कोशिश कर सकते हैं आप लोग स्ट्रांग होने के लिए। और यह जो मजबूती है आपकी, देखिए मैं तो इतना जानती हूँ, जो पहले की लोग थे वो बहुत मजबूत है। आज की जो जनरेशन है मजबूत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पुराने लोग हैं उन्होंने ठोस आहार लिया था। आज के लोग बहुत फुसफुसा आहार लेते हैं, उसकी कोई ऐसे न्यूट्रिशन नहीं है उसमें, बिल्कुल भी नहीं है। तो समय देखिए इतनी जल्दी हो गया, हमें पता भी नहीं चला। तो आज से 30 साल पुराने, 40 साल पुराने, 50 साल पुराने व्यक्ति की बात करूं अगर मैं, तो वो लोग क्या करते थे, शुद्ध खाना खाते थे और निकल जाते थे घूमने, और इधर उधर सैर किया, खुली हवा ली। और आज की डेट में खाना भी बंद ही, फिर रहना भी बंद ही है, सब चीज़ बंद बंद बंद। और उसके बाद पकता भी इतना स्पीड में है, माइक्रोवेव में डाल दीजिए फटाफट बन गया। खाना खा रहे हैं, कोई आ गया छोड़ दिया, वो गए तुरंत माइक्रोवेव में डाला, तुरंत सेकंड में गर्म हुआ और खा लिए। तो ये जो तुरंत पकता है और तुरंत खाते हो आप, तो आपका तुरंत पचेगा भी नहीं। जो धीमी आंच में पका जो खाना पकता है वो सबसे अच्छा होता है, वो धीमी आंच में ही पचेगा भी। और उसको समय दीजिए पचने के लिए, और फिर उसके बाद वो ही खाइए जो आपके लिए सही हो, प्रिजर्वेटिव ना हो एकदम। ये समझ लीजिए पहले तो हाथों से ही चक्की पीसते थे, हाथों से ही दाल को करते थे, बनाते थे सब, धीमी आंच में भगोने में बनती थी दाल। आज तो कुकर है, कुकर में 1-2 सीटी आई, खाना पक गया तुरंत फटाफट। गैस है, पहले चूल्हे में बनता था, कभी नहीं जलता था, धीमे धीमे पकता रहता था, बहुत सारी चीजें थी। तो पहले जमाने के जो लोग थे, पहले जमाने का मतलब, मेरा कहने का मतलब हम लोग बहुत स्ट्रांग है। आज के हमारे बच्चे जो हैं वो स्ट्रांग नहीं है, उतने स्ट्रांग नहीं है। छोटा सा कुछ होता है तो ऐसे लगता है कि हाय राम, भगवान प्रभु बचाए रखना, इतना हम व्रत करेंगे, इतना प्रसाद बोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं कि हमारे बच्चे इतने स्ट्रांग नहीं हैं। इसलिए अभी हम चलेंगे कपालभाति क्रिया करने के लिए। कपालभाति क्रिया, और आज के बच्चों का मन भी नहीं लगता, किसी भी काम में मन नहीं लगता। हम लोगों का मन लग जाता है, क्योंकि हमारा जो दिनचर्या हमने देखी है वो, और आज भी हम उसी दिनचर्या के साथ, क्योंकि हम ढल चुके हैं उस तरह से, हमारी आदत हो गई है। हमारे बच्चों की आदत हमने ही बिगाड़ी है सुविधाएं देकर। हमने कभी एसी में नहीं हम सोए, खुली हवा में सोए, लेकिन आज की डेट पे हर कमरे में एसी। बहुत ही विचित्र स्थिति हो गई है। खैर नहीं बात करेंगे हम उसमें, क्योंकि हम बदल नहीं सकते। हमारा रहन सहन बहुत हाई हो गया है, क्योंकि और वो हाई को हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि हम ऐसे थोड़ी ना खुले में सोएंगे। आप लोग क्या हमें बताते हो, ऐसा हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया यही कहेंगे, और क्या कह सकते हैं चलिए कपालभाति क्रिया कीजिए, मैं किसी को नहीं कह रही, क्योंकि हमारे खुद के बच्चे भी ऐसे ही हो गए हैं तो आज छोटा सा बच्चा भी एसी में सोता है, छोटा सा। मुझसे कई लोग बोलते हैं कि हमारे सुबह उठते तो हमारे बहुत दर्द रहता है, शरीर में अकड़न सी रहती है, करें क्या तो मैं कहती हूँ एसी में सोते हो? बोलते हाँ। अब बताइए, सारा कुछ तो मैंने एक ही शब्द में बोल दिया, उनकी समझ में भी नहीं आया, लेकिन करे क्या। आज ही मेरी किसी से चर्चा चल रही थी, तो बोले कि ना कूलर में पानी कौन भरेगा, पानी की तो वैसे ही इतनी किल्लत है। मैंने कहा अच्छा हाँ यार, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, पानी कौन भरेगा, और पानी की समस्या है, बड़ी समस्याएं हैं, समस्याएं सुनेंगे ना तो अभी तो आप कपालभाति ही कीजिए। हमें अच्छे से याद है कि हम भाई बहन लड़ते थे। आज कल तुमने पानी डाला था, आज वो डालेगा, कल मैं डालूंगी इस तरह से हम लोग लड़ते थे
कि आज आपका टाइम है, कल हम करेंगे, या आज मैंने डाल दिया कल तुम करना। इस तरह से हम लोग हर रोज लड़ते थे, झगड़ते थे, हम भाई बहन एक दूसरे से। आज के डेट में बात ही नहीं करते भाई बहन। क्यों? क्योंकि उनको कोई लड़ने की कोई वही नहीं है। सबको अलग अलग कमरा मिल गया, सबको अलग अलग सुविधा मिल गई, लड़ाई की जड़ ही नहीं है कोई भी। भस्त्रिका प्राणायाम, सांस भरिए, सांस को निकाल दीजिए, सांस भरिए, सांस को निकाल दीजिए। हाँ, एक सूचना देना चाहती हूँ आप लोगों को कि ऑनलाइन क्लास फेसबुक में मैं लेती हूँ, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आता। आप लोग गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। बहुत लोगों के मेरे पास क्वारीज आती है कि मैम गर्दन में दर्द हो गया, झटका दे दिया, आप तो टोकते थे, सामने रहते थे, और ना अभी हम, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, हम कर जाते हैं। तो उन्हीं लोगों का सजेशन है कि आप कुछ ऐसा कुछ नेटवर्क कीजिए जिससे कि आप हमें देख सको। तो मैं सोच रही हूँ जूम में करने के लिए। अगर आप लोग, मेरी क्लास अच्छी लगती है आप लोगों को और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे बताइए, तो मैं जूम या कुछ ऐसा ऐप करूं, क्रिएट करूं और आप लोगों को उसका लिंक भेज दूंगी। और आप लोग 1-2 दिन करके देखिए, अच्छा लगता है तो उसको कंटिन्यू कर लेंगे हम आगे। तो मेरे हिसाब से वही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतने दिनों से मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को समझ में आता भी कि नहीं आता। कई बार मैं देखती हूँ इसमें 1 या 2 लोग ही होते हैं। तो मेरा भी जो मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर फ़ायदा देना है, ऐसा नहीं कि मैं आई और करके और चली गई। मैं अपने लिए तो बहुत कुछ कर लेती हूँ, आप लोगों के लिए आती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि, शायद मुझे लगता है आप लोगों को लगता है कि हैं ठीक है, कर लेंगे और फिर दिन निकल जाता है और वो उड़ ही जाती है बात। तो उड़ाना नहीं है, करना है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है, मेरे से जुड़ना चाहते हैं आप लोग और मेरे से पॉजिटिविटी लेना चाहते हैं, तो ज़रूर मैं ऐसा कुछ करूँगी। तो अभी आप प्राणायाम कर लीजिए, अभी हम चलते हैं। आस्तो मा सदिगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतम गमया। अपनी हथेली को अच्छी से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपने पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता, गुरु देवता, समझ देवताओं को नमन करेंगे, हम एक दूसरे नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे। सिंहासन करें। ओके, इस तरह से हमें बैठना है, ये देखें। क्लास को बहुत मिस कर रही हूँ, ठाके लगा के हंसना, हा 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 हा, और ताली बजाना, वो सब कुछ मिस हो रहा है। तो अगर आप लोग सामने रहेंगे तो वो वापस वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जुड़ेंगे हमसे। अभी इजाज़त चाहती हूँ।